उत्तराखंड के इतिहास में एक अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना घटित हुई, जिसको दुनिया ने हिमालयन त्रासदी का नाम माँ मंदाकिनी, जो भगवान शिव के केदार के चरणों को छूती हुई प्रभावित होती है एक ग्लेशियर के टूटने से। भयंकर बाढ़, ऐसा जल प्रभाव निकला चोराबाड़ी से कि उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। सब हजारों यात्री जो भगवान केदार के चरणों में थे, मार्ग में थे, अनेक स्थानों पर रुके हुए थे, उनमें से हजारों लोग काल कलवित हो मलबे में दब गए, नदी के प्रवाह में बह गए। कुछ लोग भटक गए जंगलों में, भूखे प्यासे मर, और बहुत सारे लोगों को बचाया नहीं जा सका। पूरे राज्य के अंदर अभूतपूर्व स्थिति पैदा हुई। रास्ते सब तहस नहस हो गए, सड़कें टूट गई, पेयजल योजनाएं, बिजली की सुविधा सब बर्बाद हो गई। स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल भी कई स्थानों पर मलबे में परिणित हो गए। खेतों, घरों के अंदर बाढ़ का पानी घुस आया। राज्य का कोई जनपद, यहाँ तक कि जो मैदान के क्षेत्र में थे, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, देहरादून, वहाँ भी स्थिति चिंताजनक। ऐसी स्थिति में उत्तराखंड ने नए सिरे से हौसला बांधा। सरकार ने लोगों पर विश्वास किया, सबने मिलजुल कर, जिसमें मंत्रीगण, विधायकगण, राजनेतागण, राजनीतिक दल, कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस से लेकर के एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, सब जुटे। सब ने अपनी अपनी शक्ति भर, सामर्थ्य भर बचाव का कार्य भी किया, और बचाव के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण के काम में सारा राज्य संलग्न हुआ। जिस यात्रा के लिए कहा जाता था चार धाम यात्रा, 4 वर्ष तक तो केदारनाथ यात्रा हो ही नहीं सकती, और 1-2 साल तो 4 धाम यात्रा को भूल जाना चाहिए। अभूतपूर्व निर्णय लिया उत्तराखंड ने। उन्होंने कहा यात्रा को बाधित नहीं होने देंगे। ये हमारे पास मानवता की धरोहर है, हमारी जिम्मेदारी है राज्य की, हम यात्रा को सुचारू रखें और श्रद्धालुओं को भगवान शिव, भगवान बद्रीनाथ, माँ गंगा, माँ यमुना के दर्शन और दूसरे तीर्थ स्थलों के दर्शन उपलब्ध हो सके। हिम्मत ते मर्दे खुदा कहा। उत्तराखंड की हिम्मत को भगवान केदारनाथ ने अपना आशीर्वाद दिया, भगवान बद्रीनाथ ने अपना आशीर्वाद दिया। निर्विघ्न 4 धाम यात्रा संपन्न हुई, और नंदा राजजात जो माँ नंदा के पार्वती रूप के ससुराल गमन की यात्रा है, हर बार साल में संपादित होती है, वो भी 2014 में संपादित हुई और ऐतिहासिक यात्रा बनी। 50,000 से ज़्यादा लोग चल पड़े कारवां के रूप में माँ पार्वती के डोले को विदा करने के लिए। कहीं किसी को खरोंच नहीं दिया। यात्रा में भी पूरी सुरक्षित रही। पुनर्निर्माण का काम पूरा हुआ। पुनर्वास के काम में दुनिया में जहाँ कहीं आपदाएं आई, लोग शिकायत करते मिलते हैं, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ,
मेरा पुनर्वास नहीं हुआ, मुझे सहायता नहीं मिली, मगर भगवान केदारनाथ की कृपा से सब लोगों को सहायता भी मिली, सब लोग पुनर्वास भी हुआ और पुनर्निर्माण का काम भी अचंभित रूप से एक सीमित समय के अंदर पूरा हो चला। ऐसा लगा जैसे भगवान ही हाथ दे रहे हों चीज़ों को आगे बढ़ाने। केदारनाथ का कायाकल्प और केदार बाबा की ही कृपा से, क्योंकि केदार बाबा इस धरती पर शिव के वो स्वरूप हैं जिस स्वरूप को प्रणाम करने के लिए हर वर्ष लाखों लोग आते हैं, लाखों से लाखों। और भगवान केदारनाथ जी इतना बड़ा प्रलय आया, मंदिर को खरोंच भी नहीं लगे। भगवान नंदी वही शंकराचार्य की, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि, हमने उस समाधि को भी खोज निकाला और उसको उसी रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया। साधु संतों ने कहा कि मूर्ति नहीं लगाई जाएगी, यहाँ केवल शिव का विग्रह है, दूसरी मूर्ति स्थापित नहीं होनी चाहिए और शंकराचार्य समाधि रूप में रहेंगे, उसी रूप में स्थापित किए। सारे पुनर्निर्माण के काम पूरे किए। आज भी वो काम सरकार अपने अपने तरीके से उनको सज्जित कर उसको और कॉस्मेटिक टच देने का काम कर रही है, कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाने का भी काम कर रही है, मगर बुनियादी काम 1.5 साल के अंदर पूरे हुए। मैं जब लोगों के उस पराक्रम को, लोगों की उस सामूहिकता को और उत्तराखंड के लोगों की उस कर्तव्य निष्ठा को स्मरण करता हूँ तो मेरा मन उन सब के प्रति श्रद्धानत हो जाता है जिन लोगों ने उस आपदा काल में साहस गिराया ही नहीं, बल्कि साहस को आगे बढ़ाने का भी काम किया, जुट करके काम किया, एकजुट होकर के आगे बढ़ चुके। आज मैं उन सब लोगों को, जो लोग काल कलवित हुए, वो भगवान शिव, उन सब का कल्याण, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनकी पुण्य स्मृति को नमन करता हूँ। उनके कुटुंबीजनों को उनकी यादें ज़रूर आती होंगी और मैं ये भी जानता हूँ उनके कुटुंबीजन भगवान शिव के पास आकर के कहते होंगे, भगवान हमारे उन वरिष्ठों को, हमारे परिवार के उन कुटुंबीजनों को आप अपने आगोश में रखिए, उनको अपने आगोश में शरण दीजिए और हमारा भी कल्याण करिए। मैं आज के दिन भगवान केदारनाथ से, भगवान बद्रीनाथ से, सारे चारों धामों से, सारे देवताओं से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड अक्षुण्ण भाव से, जिस भाव से मानवता ने ये सारी धरोहरें हमको सौंपी, अध्यात्म ने ये धरोहरें हमको सौंपी हैं, हम इनका ठीक तरीके से संरक्षण और ठीक तरीके से इन यात्राओं का संचालन कर सकें और मानवता रूपी श्रद्धालुओं को हम एक सुविधापूर्ण यात्रा देने का काम कर सकें। मैं फिर से आप सबके साथ भगवान केदार के शिव स्वरूप को प्रणाम करता हूँ। नमस्ते। जय हिंद, जय।